और ईशान, आपके साथ शुरुआत करती हूं। क्या इसमें कहीं से भी कुछ गलत बात है कि भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था, और अगर इमरजेंसी के दौरान अपने फायदे के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, या फिर सो कॉल्ड उस तानाशाही सोच को हावी करने के लिए कि हम फैसला ले सकते हैं, जब पूरा का पूरा विपक्ष जेल में बंद था, क्या जरूरत थी सेक्युलर शब्द को जोड़ने की संविधान? बहुत छोटा सा जब सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। क्या भारत को सेक्युलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत तो पहले से ही सेक्युलर था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले से था। और भारत को सोशलिस्ट भी होना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। जो निचली पंक्ति में लोग खड़े हुए हैं, जिन तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनकी सरकारी जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। तो उसका नंबर सोशलिज्म, वो सोशलिज्म होता है, उसको समाजवाद कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की रगों में है, तो क्यों ना प्रियम्बल में हो, क्यों ना संविधान में हो? इसमें दिक्कत क्या है किसी को? नहीं, वो तो संविधान की मूल भावना में पहले से ही था ना, निहित है उसमें। वो धर्मनिरपेक्षता तो संविधान की मूल भावना ही है, हमारे देश की मूल भावना ही है, जिसमें सेक्युलरिज्म पहले से ही है, धर्मनिरपेक्षता पहले से ही है। तो फिर संविधान संशोधन के तहत इमरजेंसी जैसे हालातों के दौरान बिना किसी से राय मशवरे के, बिना उस सो कॉल्ड संविधान के आधार पर बदलाव कर दिए गए, लोकतंत्र के बिना आधार पर बदलाव कर दिए गए। संविधान में जो संशोधन हुआ था, ये वाला 42वां संशोधन जो है, वो कौन से आर्टिकल को यूज करके किया था? 368वें आर्टिकल को यूज करके किया था। संविधान के ही आर्टिकल जो ये कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ लिविंग एलिमेंट। लिविंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इसमें समय समय पे बदलाव, चेंजेस होने चाहिए। जिस तरह का समय है उस तरह के बदलाव उसमें होने चाहिए। पहली बात तो उसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी जी ने 2 शब्द उसमें ऐड किए थे प्रियम्बल में, और एक ही चेंज हुआ आज तक प्रियम्बल में, जो कि सेक्युलर है और समाजवाद है। इससे दिक्कत किसको है? सबसे पहली बात, दिक्कत उन लोगों को है जो संविधान की प्रतियां जलाया करते थे। दिक्कत उन लोगों को है, पूर्णिमा जी, आरएसएस वालों को, जिन्होंने समय समय पर संविधान की भर्त्सना करने का काम किया, समय समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनको बोला जाता है कि उन्होंने संविधान की संरचना करी, उसको ड्राफ्ट करने का काम किया, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाकर, उनके बारे में गलत शब्द बोलकर, उनको अपमानित करने का काम जिन लोगों ने समय समय पर किया है, वो आरएसएस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसका जवाब हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने पूरे देश को दे दिया था। ये एक रिट पिटीशन जो एक फाइल हुई थी 2020 में, एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी इसी मुद्दे को लेके कि दो शब्द हैं, सेक्युलर और सोशलिज्म, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें से हटा देना चाहिए। और ये अभी का ही नवंबर 2024 का ही जो जजमेंट है, इसमें देश के सीजेआई, जो हमारे सीजेआई थे अभी वो, और उसमें एक और संजीव खन्ना जी और संजय कुमार जी, इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच थी। और वो क्या कहती है, एक बार आप सुनने का कष्ट करिए। और मैं चाहता हूं यहां पे जो आरएसएस के हमारे लोग, आरएसएस के जो विचारक यहां पे बैठे हुए हैं, वो जरूर इस बात को सुनने का काम करें। ठीक है, लेकिन नेहरू नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेहरू जी और गांधी जी भी ये मानते थे कि देश पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था। अब कांग्रेस को अगर इमरजेंसी के बाद लगा, अगर कांग्रेस को अच्छा, मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं होगा, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट, संविधान देश के उच्च न्यायालय पे भरोसा है? टेम्पररी मेजर था या नहीं था, ये बताइए। न्यायालय पे भरोसा है? ये टेम्पररी मेजर था या नहीं था? देश के उच्च न्यायालय पे आपको भरोसा है कि नहीं? आपको भरोसा है ना सर? मुझे बिल्कुल है, तभी मैं उसको कोर्ट करने का काम कर रहा हूं। ठीक है, बोल लीजिए, जनता को समझ आनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। इसमें ये कहता है, हमारा जजमेंट कहता है, अ नंबर ऑफ डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट including the constitution bench judgments in Keshwanand Bharti versus State of Kerala and SR Bommai versus Union of India have observed that secularism is a basic feature of the constitution. In RC Podial versus Union of India, the court elucidated that although the term secular was not present in the constitution before its insertion in the preamble by the constitution Act 1976, secularism essentially represents the nation's commitment to treat persons of all faiths equally and without discrimination. The state maintains no religion of its own. All persons are equally entitled to freedom of conscience, along with the right to freely profess, practice and propagate their chosen religion, and all citizens, regardless of their religious beliefs, enjoy equal freedom. ठीक है, equal freedoms and rights. आप एक बात बताइए मुझे, एक गुलदस्ता होता है,
पूर्णिमा जी आपने देखा होगा गुलदस्ते में अलग अलग तरह के जब फूल सजते हैं तभी तो गुलदस्ते की शोभा बढ़ती है, मुझे बताइए। और हमने तो ये भी पढ़ा है, आपने स्कूल में भी गाया होगा कभी ना कभी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है। तो जब हमारे देश की भावना ही सेक्युलर है, हमारे देश की भावना ही सोशल है, तो उसमें आपत्ति किस बात पे है, इस बात इसी को समझने की का कोशिश करती हूँ। अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आती हूँ, संजय राणा जी आपके पास भी आऊंगी। अश्विनी उपाध्याय जी, आप तो खुद ही वकालत कर चुके हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटाने की संविधान से। क्यों आखिर आपको लगता है कि ये दोनों शब्द हटने चाहिए? केस का जिक्र अभी ईशान की तरफ से किया गया है, उसका भी एग्जाम्पल साथ में कोट करते हुए, और क्यों जरूरत आन पड़ी इमरजेंसी के दौरान इन दो शब्दों को संविधान में इनकलकेट करने की, जब मूल भावना भारत की, हिंदुस्तान की यही रही है हमेशा से? पूर्णिमा जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैं थोड़ा बाहर हूं अभी, दिल्ली से बाहर, इसलिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं। पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई, दिन भर चर्चा हुई। उसके बाद जो प्रियम्बल एक्सेप्ट किया गया था उसमें सोशलिस्ट सेकुलर नहीं था। 24 जनवरी 1947 को दोबारा प्रियम्बल पे चर्चा हुई और प्रियम्बल पास हुआ, उसमें सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द आना चाहिए। दिन भर चर्चा हुई, उनका प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया, दिन भर संविधान सभा में चर्चा हुई, फिर वो प्रस्ताव खारिज हो गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर प्रोफेसर केटी साहब ने प्रस्ताव पेश किया, दिन भर चर्चा हुई, प्रस्ताव खारिज हुआ। ये 6वीं डेट बता रहा हूं जबकि प्रस्ताव खारिज हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को फिर दिन भर चर्चा हुई और जो प्रस्ताव अडॉप्ट हुआ, एक मत से अडॉप्ट हुआ, कोई वोटिंग नहीं हुई, उसमें भी सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। सोशलिस्ट सेकुलर शब्द कब आया है? नवंबर 1976 में। एक बात आप समझिए, बड़ी संविधान की बात कर रहे हैं। लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, और 18 मार्च 76 को लोकसभा का 5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका था। जब नवंबर 76 में ये सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उस समय लोकसभा थी ही नहीं, लोकसभा इमरजेंसी में बढ़ाई गई थी। याद रखिए, 18 मार्च को लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और 2 नवंबर यानी 8 महीने बाद इस संविधान में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया। सवाल यह है, वो कौन लोग थे वोट दे रहे थे, किन्होंने वोट किया? अरे 5 साल के बाद, भाई आप जरा सोचिए, अभी आप एंकर हैं, जब तक आप भारत 24 में हैं आप एंकर हैं। अगर आप यहां से आपका टेन्योर पूरा हो जाए, आप एंकरिंग कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। तो वैसे जब लोकसभा का टेन्योर 5 साल का पूरा हो गया, फिर तो कोई वोट ही नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, अब संविधान संशोधन नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं मेन बात पे। सवाल यह है, हमने जब इसको पीआईएल को चैलेंज किया था, मैं आपको 2-3 और डेट बताता हूं। 12 जून 76 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दिया। बोले आज के बाद प्रधानमंत्री तो छोड़ो, आप सांसद भी नहीं हो। वो भागी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप सांसद बने रहिए, लेकिन ना आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगी, ना आप कोई वेतन लेंगी, ना आप लोकसभा में जाएंगी, ना किसी फाइल पर सिग्नेचर करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के लिए वही टर्म्स कंडीशन दिया था जो कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के लिए बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन दिया था। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले केजरीवाल जी को बोला था ना, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं करेंगे, पत्रावली नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसे शर्मा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी को जब 24 जून 75 में सुप्रीम कोर्ट ने वही कंडीशन रखी, उन्होंने गुस्से में आके वहां पे बाकायदा राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, इमरजेंसी डिक्लेयर होती वॉर की सिचुएशन में, इमरजेंसी डिक्लेयर होती पूरे देश में सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई देश अटैक कर दे, तब इमरजेंसी होती है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं होती। सबसे बड़ा पाप तो यही किया था। और दूसरी बात ये, इमरजेंसी के बाद 7 बार संशोधन किया। पहला संशोधन क्या किया कि इमरजेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अगला संशोधन किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। अगला संशोधन किया जो 41वां संशोधन किया कि प्रधानमंत्री रिटायर भी हो जाएंगे तो भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। इस तरीके से इमरजेंसी के दौरान
जो लोकसभा का टेन्योर खत्म हो चुका था, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, एक अखबार तो किराए पे जनरेटर लेके अखबार छाप रहे थे, ये सिचुएशन थी। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, या तो भाग चुके थे या तो अंडरग्राउंड हो चुके थे उस समय, और लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। उसके बाद ये किया गया। इससे बड़ा महापाप, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा घटिया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड तो कोई हो ही नहीं सकता जो ये फ्रॉड किया गया। इसीलिए मैंने चैलेंज किया। और जिस सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना साहब के, संजीव खन्ना साहब के चाचा थे एचआर खन्ना। एचआर खन्ना साहब ने एडीएम जबलपुर केस में सरकार के खिलाफ 2 लाइन लिख दिया था, और इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उनके 4 पायदान नीचे एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस बना दिया। उसके चक्कर में एचआर खन्ना साहब रिजाइन देके चले गए थे। अभी जिस खन्ना साहब की बात कर रहे हैं, और जो खन्ना साहब का जजमेंट आया नवंबर में, वो हम ही लोगों की पीआईएल, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सरकार के पास अधिकार है, वो चाहे तो सोशलिस्ट सेकुलर हटा ले या जोड़ के रखे, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं प्रियम्बल में होना चाहिए। एक बड़ा खतरा आ रहा था जो बार बार आपको दलील दे रहे थे कि भारत सेकुलर है तो सेकुलर लिखने में दिक्कत क्या है, या भारत सोशलिस्ट है तो सेकुलर लिखने में दिक्कत क्या है। पहली बात तो बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या जो बड़े बड़े दिग्गज वीएन राव और अलादी कृष्णा अय्यर जैसे बड़े बुद्धिजीवी, जिसको 6 बार चर्चा करने के बाद रिजेक्ट किया, तो इंदिरा गांधी उनसे ज्यादा समझदार तो नहीं हो सकती, बाबा डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा समझदार तो नहीं है। और दूसरी बात ये खतरा ये है कि अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ा जा सकता है तो प्रियम्बल में कुछ घटाया भी जा सकता है। कल को कोई सरकार बने और इमरजेंसी लगा के प्रियम्बल से डेमोक्रेसी हटा दे, कल को कोई सरकार बने प्रियम्बल से सोरेन हटा दे, कल को कोई सरकार बने फिर इमरजेंसी लगा दे, 2-4 और नए शब्द जोड़ दे या 2-4 और नए शब्द घटा दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो जोड़ना है जो घटाना है वो मेन संविधान में होगी, प्रियम्बल में ईशान आपकी बात का काउंटर रखना चाह रहे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात, आपने उन तारीखों का जिक्र किया जब पहले भी इस पर चर्चा हुई, यानी इमरजेंसी से पहले भी इस पर चर्चा हुई कि ये 2 शब्द होने चाहिए, शामिल या नहीं होने चाहिए, और वो प्रस्ताव खारिज हो गया। मैं बस वजह जानना चाहती हूं कि क्यों उस वक्त खारिज किया गया कि ये 2 शब्द जुड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वजह ये थी कि जो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है। भारत धर्म से चलता है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज है। ये जो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे चर्चेस पूरा सरकार को चला रहे थे। चर्चेस के कंट्रोल को खत्म करने के लिए सेकुलर वाली फिलॉसफी लाई गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भारत हमेशा से एक धर्मनिष्ठ देश है, इस सेकुलरिज्म का मिस इंटरप्रिटेशन होगा, और हो रहा है। इतना मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि लोगों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, जबकि रिलीजन और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी एक और पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर में, जिसमें मैंने 20 डिफरेंस बताए हैं धर्म और रिलीजन के ऊपर, कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। जो कह रहे नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सच्चाई है मजहब ही बैर रखना सिखाता है, और पूरी दुनिया में मजहबी वार चल रहा है, धर्म युद्ध नहीं चल रहा है। धर्म युद्ध 5,500 साल पहले हुआ था। इस समय जो कुछ चल रहा है वो रिलीजियस वॉर चल रहा है, मजहबी वॉर चल रहा है। तो पहली बात तो ये, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा हमें विदेशी कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाना। ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म विदेशी शब्द है। हम लोग अंत्योदय जानते हैं, हम लोग धर्म के आधार पर चलते हैं, हमारे तो रग रग में धर्म है, इसलिए हम इस शब्द को नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता था ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म शब्द इसका मिसयूज ज्यादा होगा, और जो मिसयूज दिख रहा है हमें, इस मिसयूज को रोकने के लिए उन्होंने कहा था हम इसको संविधान में नहीं रखेंगे।